नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में निबंध, नाटक और एकांकी से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको आने वाले परीक्षाओं में भी देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। तो अगर आप हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य ही बने रहें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको अत्यंत ही लाभ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? तो यह जो निबंध है वो बाल मुकुंद गुप्त का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौ निबंध के लेखक हैं। तो भौ निबंध के लेखक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र है। प्रताप नारायण मिश्र ने भौ, दांत, मूछ, इस प्रकार से इनके निबंध का यह शीर्षक रहा है। तो ये जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और प्रताप नारायण मिश्र का इनका निबंध संग्रह में प्रताप पीयूष और इनका नवनीत और प्रताप समीक्षा भी निबंध संग्रह है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बात भौ मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन थे? तो अभी हमने इस पर चर्चा किया, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं। तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक तथा गद्य के पुरोधा भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। तो मिश्र जी के निबंधों की प्रधान जो विशेषता है वह है विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंध के रचनाकार यहाँ पर हो जाएंगे श्री राम शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्री राम शर्मा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो देखिए, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक यह निबंध नहीं है, यह इनका व्यवहारिक समीक्षा कृति है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो यह दिनकर की समीक्षा है, न कि यह निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। यह निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं। तो नई कविता में मुक्त छंद के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषाद वासुरी की रचना विधा है। तो यह किस रचना की विधा है? ललित निबंध के श्रेणी में यह आता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ललित निबंध, ये इसके लेखक का नाम है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय इसके लेखक हैं। कुबेरनाथ राय के द्वारा यह रचित ललित निबंध है निषाद वासुरी। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठा तथा निषाद वासुरी किसके निबंध संग्रह है? तो यह कुबेरनाथ का निबंध संग्रह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो थे वे 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्ण सिंह।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूरन सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदार पूरन सिंह एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। निबंधकार के साथ साथ ये अंग्रेजी के संबंधित रचना भी बहुत इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने 6 निबंध ही हिंदी साहित्य जगत में लिखा है। अगला प्रश्न है, सरदार पूरन सिंह विख्यात है। प्रश्न वही रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। वो निबंध के लिए विख्यात है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक किस लेखक की यह रचना है? तो यह जो रचना है यह आचरण की सभ्यता संबंधित रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूरन सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूरन सिंह का नहीं है? अध्यापक पूरन सिंह का गेहूं और गुलाब इनका निबंध नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारसी मोही कुठाव एक कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के जो लेखक हैं वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूरन सिंह का नहीं है? तो सरदार पूरन सिंह का सच्ची वीरता निबंध नहीं है। ये इनका निबंध नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारसी मोही कुठार निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, नलिन विलोचन शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन से लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। तो यहाँ पर भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? देखिए, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट भी मिलेंगे, तो आप प्रश्न के अच्छे से बारीकी को समझिएगा कि प्रश्न का उत्तर भले ही एक हो, लेकिन उसका पूछने का तरीका किस प्रकार से है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं ली हूँ। हाँ, ऐसा है कि एक प्रश्न जो 2 बार रिपीट हुए हैं उसको मैं खुद ही नहीं ले रही हूँ। तो चैनल पे बने रहे और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? बताइए, किस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व के प्रमुख होता है, जबकि भावात्मक निबंध में रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो इसे भी याद रखना है। विचारात्मक किसमें? बुद्धि तत्व के लिए विचारात्मक, और भावात्मक के लिए रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो समास शैली विचारात्मक निबंधों में होती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा है वह बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है। उन्होंने कहा था कि साहित्य
जनसमूह के हृदय का विकास है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो अज्ञेय के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय के कुट्टी चातन उपनाम से इनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाए, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातक नाम के निबंध के लेखक, प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है, अब नाटक और एकांकी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने निबंध से प्रश्न को किया, निबंध से हमने कल भी एक वीडियो बनाए थे, तो उसमें भी निबंध से संबंधित ही प्रश्न थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले। ये दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको नाटक, निबंध और एकांकी से जो भी प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इसका प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऐसा जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के। ये ऐसा कथन जयशंकर प्रसाद ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसने लिखा? शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का खरी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का खरी बोली में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक साथ में 2-2 प्रश्न या 3-3 प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिससे आपका तैयार हो रहा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अनुवाद किया है वो किस भाषा में किया है? तो उन्होंने खरी बोली में अनुवाद किया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अनुवाद किस भाषा में किया है? आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में खरी बोली, अवधी, ब्रज भाषा या कुछ और, चौथा में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि खरी बोली सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है माधवी भीष्म साहनी का नाटक है। ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित में मोहन राकेश दिया है, लेकिन भीष्म साहनी का यह रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित करने से भी आजकल बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो ये भी देखिए, इससे पहले भी एनवीएस में ही ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी एनवीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कोर्ट मार्शल नाटक, ये स्वदेश दीपक द्वारा रचित है। ये सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा इसमें सुमेलित है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैसा को तैसा नाटककार हैं गोपाल राम गहमनी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता है। तो इस नाटक के रचयिता जी.जे. हरिजीत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में अभिनय किया है, जानकी भरत में अभिनय किया है, बरबीर रामायण में अभिनय किया है या अंधेर नगरी में अभिनय किया है? किस नाटक में ये अभिनय किए हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल में ये अभिनय किए हैं। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? तो नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? तो पहला नाटक कौन था? सत्य हरिश्चंद्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक हरिश्चंद्र था। भारतेंदु नाटकों में स्वयं भी अभिनय करते थे। विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, ये इन्हीं के द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम अभी आपको बताना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1850 से 1900। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोडच द्वारा लिखित नाटक है? तो यह नाटक खूबसूरत बहू, जो एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार हैं, नाग बोडच बहुत ही लोकप्रिय भारतीय नाटककार एवं कथाकार हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो इसमें से आपको अशुद्ध युग्म को बताना है। आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश की रचना है और यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा दिया है, तो इसलिए यह अशुद्ध हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है। महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन, अनुमान लगाया जाता है 1700 ईस्वी में यह नाटक की रचना हुई थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है? उपयुक्त सभी जो हैं वो प्रसादोत्तर नाटक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतु बंद, ये सभी प्रसादोत्तर नाटक हैं। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? तो यह नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कृतांत। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों में विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी नाटक का इन्होंने रचना किया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो प्रसाद ने अपनी ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह सकराज का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? आपको सही उत्तर बताना है। तो यह जो पंक्ति है ये स्कंदगुप्त से ली गई पंक्ति है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। करुणालय का नाट्य रूप क्या है? एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है या गीति नाट्य है? तो यह एक गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद के। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम हो जाएगा राजश्री, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल सन 1931 है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सन 1931 चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।